बुद्ध ने करुणा और दया को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा। दया का अर्थ है दूसरों के कष्टों को कम करने के लिए कार्य करना। बुद्ध ने कहा है कि करुणा और दया के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तविक सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम करुणा और दया से भरे होते हैं तो हम दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारी दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि करुणा और दया का अभ्यास कैसे करें। उन्होंने 4 महान सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो करुणा और दया विकसित करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं। एक बार महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र राज्य में गए। सभी लोगों ने अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने के बारे में सोचने लगे। सम्राट अशोक ने बुद्ध को कीमती हीरे, मोती, सोने के सिक्के और ढेर सारे फल भेंट किए। महात्मा बुद्ध ने सभी उपहार एक हाथ से स्वीकार कर लिए। उसके बाद राज्य के सभी मंत्रियों, साहूकारों और व्यापारियों ने बुद्ध को उपहार भेंट किए। बुद्ध सभी लोगों के उपहार एक हाथ से स्वीकार कर लिए। थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया लाठी का सहारा लेती हुई बुद्ध के पास आई। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और बोली कि प्रभु, जिस समय आपके यहाँ आने की खबर मुझे मिली, उस समय मैं सेब काटकर खा रही थी। मेरे पास दूसरी ओर कोई भी चीज़ नहीं थी, तो इसलिए मैं यह आधा खाया हुआ सेब आपके लिए लेकर आई हूँ। बुढ़िया ने बुद्ध को बोला कि अगर आप उसकी यह भेंट स्वीकार कर लें तो वह अपने आप को भाग्यशाली मानेगी। महात्मा बुद्ध ने दोनों हाथों से बुढ़िया द्वारा दिया गया सेब स्वीकार कर लिया। सम्राट अशोक वहां खड़े यह सब देख रहे थे और उन्होंने बुद्ध से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में एक आशंका है। बुद्ध ने सम्राट अशोक से उसकी आशंका के बारे में पूछा तो सम्राट ने कहा कि मैंने और बाकी सब लोगों ने आपको इतने कीमती उपहार दिए और आपने सभी उपहारों को एक हाथ से स्वीकार किया था। इस बुढ़िया ने आपको एक आधा खाया हुआ सेब उपहार में दिया तो अपने उसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों? सम्राट की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और सम्राट से कहा कि आप सब लोगों ने अवश्य ही बहुत कीमती उपहार दिए हैं, लेकिन यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आप लोगों ने यह उपहार गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की भलाई के लिए नहीं दिया। आप लोगों द्वारा दिए गए यह उपहार सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। दूसरी ओर इस बुढ़िया ने अपने मुंह का निवाला ही मुझे दे दिया। चाहे यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति और मोह माया का कोई भी लालच नहीं है। इसके द्वारा दिए गए उपहार को दोनों हाथों से स्वीकार करने का यही कारण है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह जरूरी नहीं है कि दान में महंगी वस्तुएं देने से उसकी महत्ता बढ़ती है। बिना किसी लालच के दिया गया दान ही सर्वोत्तम दान होता है। अपनी आवाज़ का प्रयोग दयालुता के लिए करें, अपने कानों का प्रयोग करुणा के लिए करें, अपने हाथों का प्रयोग दान के लिए करें, अपने मन का प्रयोग सत्य के लिए करें। करुणा सबसे बड़ा गुण है। दान करें, लेकिन बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। करुणा और दया का अनुभव करने का एक सरल तरीका ये है कि आप अपने आसपास के लोगों की ओर ध्यान दें। देखें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुख या कठिनाई का सामना कर रहा है। यदि ऐसा है तो उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति महसूस करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आप उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं। आप अपनी दैनिक गतिविधियों में करुणा और दया का अभ्यास भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी को रास्ता दें, दरवाज़ा खोलें या किसी की मदद करें तो ऐसा दया और करुणा के साथ करें। करुणा और दया का अभ्यास करने में समय लगता है, लेकिन यह एक ऐसा प्रयास है जो इसके लायक है। करुणा और दया से भरे होने से आपका जीवन अधिक खुश, स्वस्थ और अर्थपूर्ण हो जाएगा। 4. महान सत्य हमें जीवन के दुख की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं और हमें इस दुख का कारण और निवारण बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें अपनी मनोवृत्ति और व्यवहार को बदलने में मदद करता है ताकि हम अधिक करुणावान और दयालु बन सकें। करुणा और दया का अभ्यास करने के तरीके सभी प्राणियों के प्रति करुणा विकसित करें। यह समझें कि सभी प्राणी दुख का अनुभव करते हैं और उन्हें सुख और शांति प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरों के दुख को देखकर सहानुभूति महसूस करें। अपने आप को उनके स्थान पर रखें और कल्पना करें कि आप उनकी जगह पर होते तो कैसा महसूस करते। दूसरों के दुख को कम करने के लिए कार्य करें।
ये एक छोटा सा कार्य हो सकता है, जैसे किसी को मुस्कुराना या उन्हें मदद की पेशकश करना। दूसरों के प्रति दयालु व्यवहार करें। सभी प्राणियों के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करें। करुणा और दया का अभ्यास करने से हमारे जीवन में कई लाभ होते हैं। यह हमें अधिक खुश और स्वस्थ बनाता है। ये हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। जो करुणा और दया से भरे होते हैं, वे ही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। करुणा और दया सूर्य और चंद्रमा की तरह हैं, जो दुनिया को प्रकाश और गर्मी देते हैं। करुणा और दया ही वह धर्म है जो सभी धर्मों का सार है। बुद्ध ने दया और करुणा को दो सबसे महत्वपूर्ण गुणों के रूप में बताया है। ये गुण ज्ञान और मुक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। दया और करुणा केवल अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, उन्हें दैनिक जीवन में अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को संघर्ष करते देखते हैं तो हम उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हम उन्हें आराम दे सकते हैं। जब हम किसी को खोया हुआ देखते हैं तो हम उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं। दया और करुणा भी संक्रामक हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होते हैं तो उनके हमारे प्रति दयालु और करुणावान होने की अधिक संभावना होती है। इससे दया और करुणा की तरंग पैदा हो सकती है जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। बिना गलती किए जीना असंभव है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना संभव है। क्रोध को पकड़ना किसी पर फेंकने के इरादे से गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है। आप ही जलते हैं। सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि आप शांति के योग्य हैं। हम सभी अपने जीवन में करुणा और दया विकसित करने से लाभ उठा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम सभी के लिए एक अधिक शांतिपूर्ण और प्रेममय दुनिया बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप आगे भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। पीछे न रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो।